हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इंट्यूशन गॉडेस। आई होप आप सब सेफ हो। टुडेज टॉपिक इज़ व्हाट अर्जेंट मैसेज यू नीड टू हेयर राइट नाउ। इस टाइम पीरियड पर आपकी जो इनर सेल्फ है, आपका जो हायर सेल्फ है, आपकी जो सोल है, आपका जो डिवाइन गॉड है, जिनको भी आप मानते हो या जो भी आपके एंजल्स हैं, आपको क्या गाइड कर रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, कौन से ऐसे अर्जेंट मैसेजेस हैं जो वो आपको देना चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड पे। आज की रीडिंग ये रखी है मैंने, और इस रीडिंग के लिए मैं आपको बता दूं कि एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखोगे इट विल हेल्प यू, एंड इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो इट्स फॉर ईच एंड एवरीवन, सबके लिए है ये। तो आप सिर्फ उसी चीज़ को देखिएगा जो आपसे रिलेट करती हो, आप उसी चीज़ को उससे रेजोनेट करके देखिएगा। हेयर वी हैव 3 पाइल्स, 1, 2 एंड 3। इसको आप इस अकॉर्डिंग भी चूज़ करते हो। मैंने पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर ग्रीन कलर की कैंडल चूज़ की है, तो ग्रीन कलर की कैंडल आप पाइल 1 के लिए है। पाइल 2 के लिए हमारे पास रेड कलर की कैंडल है, और पाइल 3 के लिए हमारे पास ये येलो कलर की कैंडल है। पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। सो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा मेडिटेट करो, जहाँ पर भी आपका इंट्यूशन आपको कॉल करता है आप उस पाइल को चूज़ कीजिएगा। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, देखते हैं कि आपकी जो करंट एनर्जीज़ हैं वो क्या हैं, और कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो आपको यूनिवर्स देना चाह रहा है, या आपके एंसेस्टर, आपके गॉड आपको कहना चाह रहे हैं। ओके, सबसे पहले आपका एनर्जी कार्ड देखते हैं। ओके, तो आपका जो एनर्जी कार्ड है प्रेजेंट का, वो एंजाइटी का है। इस कार्ड को छूते ही मुझे भी एंजाइटी फील होने लग गई। तो आप इस टाइम पीरियड पर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के टाइम पीरियड से गुजर रहे हो, और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स भी आपकी हैं। बहुत ज़्यादा, या तो आपको बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे हैं इस टाइम पीरियड पर, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपकी टेंडेंसीज़ हो गई हैं, आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई है, और बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा प्रेशर आप फील कर रहे हो अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर। ये आपकी करंट एनर्जीज़ हैं। देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट यू हैव द डेविल। ओके, द अदर कार्ड यू हैव इज 7 ऑफ कप्स। Next you have Ace of Swords. Okay, Ace of Swords. And the other card is 5 of Wands. Just wait. Okay, I hope now you all are able to see the cards clearly, those who choose pile number 1. Okay, so ये आपके लिए कार्ड्स हैं। इसके साथ साथ कुछ दूसरे कार्ड्स भी हैं। कंप्लीशन। नेक्स्ट यू हैव क्रिएटिविटी। द अदर इज़ बियॉन्ड इल्यूजन, इनोसेंस and moment to moment. Okay, so first of all I am sensing with all these cards that right now you people are not very happy and you don't have so much strength to fight your problems. अभी आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ना, उसमें उन सारी चीज़ों को फेस करने के लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। जस्ट वेट, येस, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो इस टाइम पीरियड पर, बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो। इसके अलावा आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है, आपका कहीं ना कहीं इंटरनली थॉट्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए वर्क प्रेशर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फैमिली में कुछ जो है कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं आपके, तो उन सारी चीज़ों से आप गो थ्रू हो रहे हो, और इस टाइम पीरियड पर आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है किसी भी चीज़ को हैंडल करने की। इसके अलावा आपको जो ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन हो रहा है, तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है कि आप उस एंजाइटी और डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत सारी कुछ ऐसी टेंडेंसीज़ आपके अंदर इस टाइम पीरियड पर डेवलप हो रही हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। मे बी आप रात भर जागकर काम कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो। इसके अलावा स्मोकिंग में आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड पर आपने स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया है, या आप ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हो, या कुछ भी ऐसी टेंडेंसीज़ जो आपकी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही हैं इस टाइम पीरियड पर।
आपको यही कहा जा रहा है इस टाइम पीरियड पर कि इसके अलावा बहुत कुछ ऐसा काम है जो आपका अभी पूरा नहीं हुआ है। आप किसी एक वर्क पर थे, आप किसी एक गोल पर वर्क कर रहे थे और वो पूरा नहीं हो पाया, वो अभी उस टाइम पीरियड के लिए, इस टाइम पीरियड के लिए अभी वो वहीं पर स्टेबल हो गया है। तो आप उस चीज़ को लेकर भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि, या आपने किसी एक अथॉरिटी के अंदर, किसी एक फर्म के अंदर या किसी भी एक कंपनी में अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी थी तो आप उन चीज़ों को लेकर भी सोच रहे हो। लेकिन अगेन आपसे यही कहा जाता है कि प्लीज़ मोमेंट टू मोमेंट चलिए, ठीक है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आप डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे, कुछ अच्छी चीज़ें आप दे पाएंगे इस वर्ल्ड को भी और ख़ुद को भी। आपसे ये कहा जाता है आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन में जी रहे हो। इस टाइम पीरियड पर आपने बहुत सारी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को अपने अंदर भर लिया है, बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो गए हो। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप इस नेगेटिव टेंडेंसीज से आपको दूर रहना है। एंड what you have to do it, you have to work on your creativity. You are a very creative person. मे बी आप बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हो, आप बहुत अच्छे डांसर हो सकते हो, आप आर्ट वर्क बहुत अच्छा कर सकते हो, आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, मे बी आप टेरो कार्ड रीडर हो, आई एम नॉट श्योर बट आई एम सेंसिंग कि आपके अंदर ये सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो। सो आपसे ये कहा जाता है कि इस टाइम पीरियड पर अपनी क्रिएटिविटी पर आपको वर्क करने की ज़रूरत होती है। बिकॉज जितना भी डार्कनेस होती है, एक बहुत ही फेमस कोट है कि जितनी ज़्यादा द डार्केस्ट नाइट प्रोड्यूस द ब्राइटेस्ट स्टार। तो जितनी भी ज़्यादा रात जितनी काली होती है, जितनी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड होता है, उससे बाहर निकलकर उतना ही रोशन स्टार होता है, सितारा होता है, राइट। तो इसलिए आपसे कहा जाता है कि ये टाइम पीरियड जो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है आपके लिए, आप ही के लिए, सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको मोमेंट टू मोमेंट चलने की ज़रूरत है, आपको इस प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है और आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट होकर अपने डिवाइन पाथ को फॉलो करने की ज़रूरत है, राइट। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वर्ल्ड को देने के लिए हैं, आपको उन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड पर आपको ये कहा जाता है कि इस एंजाइटी और डिप्रेशन से आपको बाहर आना पड़ेगा और उसके लिए यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। वट एवर जितना भी आपका ये अभी इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें आने वाले टाइम पीरियड पर रिजॉल्व हो जाएंगी, बट आपको उसके लिए मोमेंट टू मोमेंट चलना पड़ेगा। आप फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस फील कर रहे हो अभी इस टाइम पीरियड पर। अपना जो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की थी या कोई अगर ऐसा आपका गोल था कि इस टाइम पीरियड पर अचीव होना था और वो अचीव नहीं हुआ, तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उस बारे में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होकर उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो। लेकिन अगेन आपसे यही कहा जाता है, डिवाइन आपसे यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि बियॉन्ड इल्यूजन होकर सोचो। आप जो इल्यूजन आपने दिमाग में आपने पाले हुए हैं, आप उन सारे के सारे इल्यूजन से बाहर निकलिए। I am taking some advice card from the universe, that what universe is going to give you. What advice for our viewers, those who choose pile number 1. Okay, what is the advice? Yes, what is the advice? Okay, let me pull one more card. Okay, so here we have 2 advice card. The first is you and your loved ones are safe. So यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि जितना भी आप नेगेटिव होकर सोच रहे हो चीज़ों के बारे में, आप उतना नेगेटिव होकर मत सोचिए, क्योंकि पहला कार्ड आपके लिए आया है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो आप डेफिनेटली बड़ी ही डिवाइन प्रोटेक्शन में हो, आपको कोई भी चीज़ छू नहीं सकती है, आप बिल्कुल सेफ हो। आपके जो गॉड हैं, आप जिनमें भी बिलीव करते हो, वो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तो कुछ भी आप तक बुरा नहीं आएगा। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ बिग अनाउंसमेंट that whatever the anxiety you are facing right now, आपको उसे let go करना पड़ेगा, आपको उसे बाहर करना पड़ेगा, आपको उसे अब बियॉन्ड इल्यूजन होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितनी भी मेहनत की है, जितना भी हार्डवर्क किया है, वो आपको पे ऑफ ज़रूर होगा, बिकॉज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। ओके, सो जस्ट अपने गोल्स को अपने माइंड में रखो और उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, सारी चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से सामने आएंगी। लेट मी पुल वन मोर मैसेज फॉर पाइल नंबर 1। आपके डिवाइन आपको क्या मैसेज कर रहे हैं?
what the divine is messaging you. What divine is messaging you right now. Archangel Michael, show me up. A fiery climax approaches. ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पीरियड पर आपको लग रहा है कि सारी की सारी चीज़ें रुक गई हैं. ऑफ कोर्स ये टाइम पीरियड आपके लिए डिफ़िकल्ट है, बट अगेन आपको ये कहा जा रहा है कि इसके बाद जो चीज़ें आएंगी डेफिनेटली आपको बहुत हाई लेवल पर लेके जाएंगी. इस टाइम पीरियड पर आपको लग रहा है कि चीज़ें बिल्कुल रुकी हुई हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट अगेन आपको आपका डिवाइन है वो आपको यही कह रही हैं कि जो आगे आने वाला टाइम है आपका वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. एक आपका मैसेजेस लेते हैं. व्हाट आर द मैसेजेस? आपके एंजल्स आपको क्या मैसेज कर रहे हैं, आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं? ओके, सो यू हैव 2 एडवाइस कार्ड. पहला आपके लिए आता है एक्सपेक्ट मिरेकल्स. सो डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में अभी जितना एंजाइटी आप लोग फील कर रहे हो उस एंजाइटी से बाहर आइए, क्योंकि आपके लिए कहा जा रहा है रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज़ योर बैक. सो डेफिनेटली योर डिवाइन यूनिवर्स, योर गॉड इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग यू. आपको बहुत ज़्यादा वो सपोर्ट कर रहे हैं और आपको ये कह रहे हैं कि अपनी लाइफ में मिरेकल्स पर बिलीव रखिए. जब हमें लगता है कि हमारी सारी होप्स ख़त्म हो गई हैं ना, तभी भगवान ऊपर से क्या करता है, कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास भेजता है, आपकी चीज़ों को फुलफ़िल करता है. तो आपको जिन पर बिलीव है वो कभी आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे. और आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ मिरेकल्स पर विश्वास रखिए, मिरेकल्स एक्सपेक्ट कीजिए अपनी लाइफ में, क्योंकि जो मिरेकल्स पर बिलीव करते हैं मिरेकल्स भी उन्हीं के साथ होते हैं. ठीक है, ये आपके लिए पहला आया है. एंड दिस इज़ योर सेकेंड कार्ड दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज़ नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगनिंग ऑफ दिस रीडिंग कि आपको बहुत ज़्यादा अभी अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है. और सेम आपको यही आपके एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं, हायर लर्निंग. आपको अपने ऊपर, आपको अपनी जितनी भी आपको लग रहा है कि मुझे और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मुझे अपने वर्क प्लेस पे इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या मुझे अपने बिहेवियर में इस टेंडेंसी पर वर्क करने की ज़रूरत है, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मुझे इस पर वर्क करने की ज़रूरत है. सो सेम थिंग आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको सेल्फ स्टडी बहुत करनी है, आपको सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़्यादा करना है और आपको उस पर वर्क करना है. अदरवाइज़ जितनी भी चीज़ें, ये जो एंजाइटी का टाइम पीरियड चल रहा है यही आपको आपकी हायर लर्निंग तक लेकर जाएगा. इसलिए आपकी सोल आपको कह रही है कि प्लीज़ विश्वास रखिए, एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर यू. दिस इज़ योर रीडिंग पाइल नंबर 1 एंड आई प्रे एंड आई होप थिंग्स विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू और सारी चीज़ें आपके साथ ठीक हो. दिस इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 1. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा. हे ग्रुप 2, देखते हैं आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स, आपके भगवान आपको कौन सी गाइडेंस दे रहे हैं जिन पे भी आपका बिलीव है. सबसे पहले ये आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी एनर्जी देखते हैं. ओके, जर्नी. सो इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, शायद अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिलेशनशिप्स ख़त्म हो रहे हैं या स्टार्ट हो रहे हैं. अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में बड़े अलग तरीके से मूव कर रही हैं. तो आपको मैं बता दूं कि आपकी लाइफ की जर्नी का पार्ट है. ओके, ये आपकी एक जर्नी है और ये जर्नी आपकी जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपको जो लाइट मिलेगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी लाइट होगी. आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअलिटी आएगी. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पर आप एक जर्नी पर हो, आपकी ये जर्नी है एंड यू हैव टू बिलीव इन दिस जर्नी, चाहे आपको अभी कितनी बुरी लग रही हो, बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन. हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और हम क्या करते हैं, उन पे बार बार कंप्लेन करते रहते हैं. तो उस कंप्लेंट से कोई फ़ायदा नहीं है. आपको यही कहा जा रहा है कि आप बिलीव कीजिए. आई एम सेंसिंग विद दिस कार्ड दैट आप लोग ना बहुत अच्छे लोग हो, आप बहुत स्पिरिचुअल लोग हो. ठीक है, आप किसी एक स्पिरिचुअल सोसाइटी से बिलोंग कर सकते हो. मतलब आप या तो किसी जैसे होता है ना मंदिर में सेवा देना, गुरुद्वारे में सेवा देना, ठीक है, मस्जिद में जाना, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो. ठीक है, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो. इसके अलावा आप किसी एक स्पिरिचुअल जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं उनसे जो है आप
वहाँ के आप मेंबर हो सकते हो, आप वहाँ पे एज अ पर्सन आप सर्व करते हो, ऐसी आपकी टेंडेंसीज़ हैं, ऐसी आपकी एनर्जीज़ हैं। इस टाइम पीरियड पर आपकी लाइफ में एक मेजर जर्नी चल रही है आपकी लाइफ की, ठीक है। बहुत सारा जो कार्मिक चीज़ें हैं आपकी इस टाइम पीरियड पर क्लीन अप हो रही हैं। आपका जो बैड कर्मा है इस टाइम पीरियड पर वो आपकी लाइफ से रिमूव हो रहा है, इसलिए आपको इस टाइम पीरियड को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है हैंडल करना। इसके अलावा देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं ताकि मैं आपको और चीज़ें बता सकूं। ओके, आपके लिए पहला कार्ड आया है द फूल का, नेक्स्ट आपके लिए आया है द टावर का, नेक्स्ट यू हैव जस्टिस इन रिवर्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मेरी रीडिंग्स या आप कोई भी टैरो रीडिंग देखते हो अगर यूट्यूब पे, तो वो बड़ी जर्नल रीडिंग होती हैं और वो सभी के लिए होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, आपकी सिचुएशन से रिलेट करती हुई होती हैं और आप ही के लिए होती हैं। लेकिन यहाँ जो मैं एनर्जी कैच कर रही हूँ, यहाँ पर फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आप एक अगर आप मेल भी हैं तो भी आपका जो फीमेल जो टेंडेंसीज़ हैं आपके अंदर, फीमेल टेंडेंसीज़ इन द सेंस कि आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो सकते हो, आप बाय हार्ट बहुत प्योर हो, बहुत सॉफ्ट हो, और आप में एक आप बहुत केयरिंग हो, आप बहुत ज़्यादा लविंग नेचर के हो। जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, आप बहुत ज़्यादा लविंग हो, आप बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो। ओके, आपके लिए कुछ और कार्ड्स हैं, प्लेफुलनेस, नेक्स्ट आपके लिए है गाइडेंस, गोइंग विद द फ्लो, नेक्स्ट टोटलिटी, the last card is exhaustion. Okay, so मैं फीमेल एनर्जी ज़्यादा कैच कर पा रही हूँ यहाँ पर। तो आप अपनी लाइफ में, पैसा आपकी लाइफ में अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं है आप कहीं पर भी रहोगे हमेशा, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, आपके पास हमेशा पैसा ज़रूर होगा, ठीक है। बट इस टाइम पीरियड पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में रिसेंटली किसी से मूव ऑन किया आपने, आपका ब्रेकअप हुआ है, और ये ब्रेकअप कराने में आपके जो गार्जियन एंजल्स हैं उनकी बहुत बड़ी बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज जो भी ये कनेक्शन था ये आपके लिए सही नहीं था, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हुई। इस टाइम पीरियड पर इस कनेक्शन का आपकी लाइफ में होना सही नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, आपको जो है जितनी चीज़ें आप एक गिवर रहे, आपने अनकंडीशनल तरीके से सारी चीज़ें दी, लेकिन आपको रिवर्स में कुछ भी नहीं मिला, आपको ऐसा लग रहा है। लेकिन आपको ये कहा जाता है कि अगेन आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन के आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, कोई नई अपॉर्चुनिटी। अगर आप वर्क से रिलेटेड चीज़ सोच रहे हो तो आपकी लाइफ में कोई नया वर्क स्टार्ट हो सकता है। आप बहुत टाइम पीरियड से अगर एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे हो तो आप किसी नए प्लेस को भी चूज़ कर सकते हो वर्क करने के लिए, किसी नई जगह जा सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों का रिसेंटली अभी ब्रेकअप हुआ है, आपकी लाइफ में यही पास्ट का रिलेशन थोड़े टाइम के बाद बहुत ही अच्छा होकर, बेहतर होकर वापस आ सकता है, या कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है। बट इस टाइम पीरियड पर यू आर वेरी स्टक, बहुत ज़्यादा स्टक हो आप सिचुएशन में, और आपको नहीं पता लग रहा है कि आप किस तरीके से कोई भी डिसीज़न ले सको, ठीक है। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है इस टाइम पीरियड पर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन माना जाता है अपनी वर्क प्लेस के अंदर, तो आप पे वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड पर बाकी भी तो लोग हैं, मैं कितनी सारी जिम्मेदारियां संभालूं इस टाइम पीरियड पर आप ही को वो काम दिया जा रहा है, आपको ऐसा लग रहा है। इसके अलावा आपको ये कहा जाता है कि आप टीम वर्क करना स्टार्ट कीजिए। अगर आप टीम में, आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत सारी हैं, आपको हमेशा लीड करना लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें गाइड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट स्टिल एंजल्स आपको कहते हैं कि आपको उनके साथ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको तालमेल बिठाना सीखना पड़ेगा। आपको ये कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो इस टाइम पीरियड पर, खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो लोगों पर या खुद पर। सो प्लीज़ अपने अंदर का जो आपका चाइल्डिश नेचर है, आपके अंदर का जो आपका बच्चा है, आप उसे हमेशा ज़िंदा रखो। बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस, थोड़ा सा आप थोड़ा सा कूल रहो, थोड़ा सा काम रहो, बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत रहो अपने ऊपर, एंड गोइंग विद द फ्लो, एंड प्लीज़ गो विद द फ्लो। जो जस्टिस आपको अभी लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, इनजस्टिस हुआ है, तो आपकी लाइफ में सारी की सारी सिचुएशन ठीक होंगी। आप इसके लिए आपके एंजल्स के हम एडवाइस कार्ड देखेंगे। लेकिन इस टाइम पीरियड पर आपका रिसेंटली अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अनहैप्पी फील कर रहे हो और बड़ी ही स्टक पोजीशन में हो। इसके अलावा वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, और आपको लग रहा है कि सारा का सारा अन्याय, सारा के सारा दुख की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर ही हो रही हैं, मेरे साथ ही हो रही हैं। जबकि ऐसा कहा गया है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज़ द पार्ट ऑफ योर पास्ट कर्मास, वट एवर हैड हैपन्ड इन द पास्ट, उसका सारा का सारा जो है क्लीन अप इस टाइम पीरियड पर हो रहा है। जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लीन होकर आपके पास वापस आएंगी, ठीक है। तो इसलिए आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपनी जर्नी पर बिलीव रखिए। आपके लिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, आपके एंजल्स आपको किस तरीके की एडवाइस दे रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आपके एंजल्स। So I'm just taking one card. Let me pull some. Okay. So you have, okay, here you have 4 cards together. This is your first card. The first card is the answers you need are coming. So this is a big आंसर फ्रॉम द यूनिवर्स और आंसर फ्रॉम द एंजल्स कि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अभी सोच रहे हो, जिन सारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो कि अगर कोई पर्सन बिना बताए चीज़ों को ख़त्म करके चला गया था, वो वापस आकर सारे के सारे आंसर ज़रूर करेगा, ऐसे वो भागेगा नहीं आपसे, ठीक है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी सिचुएशंस या बहुत सारी चीज़ें जो आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, उनके सारे के सारे आंसर्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। नेक्स्ट कार्ड यू हैव अ विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो डेफिनेटली आगे आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है, विन आउटकम है, सारी की सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपके लिए आया है व्हाट यू नीड टू रिलीज। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, और जो भी लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनको बड़ी ही नेगेटिव चीज़ें ना बड़ी जल्दी अफेक्ट करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जल्दी क्या होता है, मतलब उनको अगर वो किसी का रोना देखेंगे तो उनके साथ रोने लग जाएंगे, मतलब उनको चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट करती हैं, बहुत जल्दी पिंच करती हैं। तो आपको ये कहा जाता है कि ये जो ब्रेकअप आपका अभी हुआ है रिसेंटली, उसके कारण आप जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो इंटरनली, जितनी भी नेगेटिव टेंडेंसी या आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन ने आपके साथ धोखा किया है, आपको उन सारी की सारी नेगेटिव टेंडेंसीज़ को रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड द 4th कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम the universe to all of you that surrender to the divine. Please surrender to the divine. Divine आपको कह रहा है, universe आपको कह रहा है, angels आपको कह रहे हैं कि whatever is happening in your life, no matter how hard it is, you have to accept that situation and you have to surrender yourself in front of the universe. कि आपको universe के आगे अपने आप को पूरे तरीके से surrender कर देना है, बिना किसी बिना किसी की बिचिंग किए हुए, बिना किसी के बारे में गलत बोले हुए। I know it's very difficult, but still आपको universe यही कह रहा है कि surrender to the divine. Whatever is happening in your life right now, आप उसके लिए होपफुल रहो, आगे आने वाले टाइम पीरियड के लिए ग्रेटफुल रहो आपकी लाइफ में जो सारी चीज़ें हो रही हैं, एंड सरेंडर टू द डिवाइन, और डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दो, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें डिवाइन अपने आप ठीक कर देंगे। लेट मी पुल सम कार्ड्स कि आपके एंजल्स के कौन से मैसेजेस कार्ड्स हैं आपके लिए, एंजल्स आपको क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या आपको एडवाइस कर रहे हैं आपके एंजल्स। ओके, यू हैव 1 कार्ड, experiencing grace. Share your gifts with grace. Waves of inspiration and love are coming to you. So as I told you in the beginning that you are very spiritual person, और आप किसी आप बहुत common work के लिए नहीं हो। Those people who are very spiritual, दे हैव अ वाइब्रेशन एंड ऑरा जो दूसरों को हील करने का काम करता है, ठीक है। तो आपके अंदर वो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। इस टाइम पीरियड पर अगर ये ब्रेकअप से आप होकर गुजरे हो ना, तो डेफिनेटली आपको इस टाइम पीरियड पर अपने ऊपर वर्क करना है, अपने आप को हील करना है, ताकि कल अगर आपका फ्रेंड आपके पास आए या कोई भी एक पर्सन आपके पास आए तो आप उन्हें ये बता सको कि आप इस ब्रेकअप से मूव ऑन होकर या ब्रेकअप से आप बाहर निकलकर
कैसे आपने एक नई जर्नी को शुरू किया था और वो जर्नी आपके लिए कितनी अच्छी थी। तो जब तक आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप कैसे शेयर कर पाओगे अपने गिफ्ट्स को। तो इसीलिए आपको यहाँ पर यूनिवर्स ये कह रहा है कि प्लीज़ एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, दिस टाइम पीरियड इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो इस टाइम पीरियड पर अपने ऊपर वर्क करो, बिकॉज आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटी है, बहुत सारा आपके अंदर पोटेंशियल है जो आपको आने वाले टाइम में लोगों के साथ शेयर करना है। ओके, सो आप उसके ऊपर वर्क कीजिए। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए देखते हैं। ओके, soul expansion, your consciousness is expanding, you understand the connections between all things. So again, as I told you, you are a very spiritual person. तो आपको चीज़ें जल्दी समझ आ जाती हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे आपको सोचना नहीं पड़ता कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। बट आपको यही कहा जा रहा है कि कभी कभी जब क्या होता है कि भगवान से हम नाराज़ हो जाते हैं तो भगवान हमें किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कुछ गाइडेंस दे देते हैं, ये बताने के लिए कि सी मैं यहीं पर हूँ, ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है ये आगे आने वाले टाइम में ठीक होगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। सो यही आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव रखो, आगे आने वाले टाइम में आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। कई बार हम बोलते हैं ना कि हम जिन चीज़ों को बहुत दिल से चाहते हैं वो हमारी लाइफ में पूरी नहीं होती हैं, और बाद में हमें जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा हुआ वो सारी की सारी चीज़ें हमारी लाइफ में उस टाइम पीरियड पर नहीं हुई। सो अगर आपकी लाइफ में रिसेंटली ये ब्रेकअप हुआ है तो आपको अभी लॉजिक इसका समझ में नहीं आ रहा होगा, बट डेफिनेटली आगे आने वाले टाइम में आपको लॉजिक समझ आ जाएगा। इन कार्ड से आपको ये कहा जा रहा है यू हैव टू आपको अपने थॉट चक्रा पर बहुत ज़्यादा वर्क करना है, आपको मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है डिवाइन से, तो आपको उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअल रहने की ज़रूरत है। ये आपके डिवाइन के आपके लिए मैसेजेस हैं। This is all for pile number 2. If you like this reading, then this is my humble request to all of you. Please subscribe my channel, share it and like it. Hey group 3, देखते हैं कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं और इस टाइम पीरियड पर कौन से अर्जेंट मैसेज आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। So these are your energies. Let's see. Okay. Walking away. इस कार्ड को पकड़ते ही सबसे पहले तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि आप लोग बहुत खुश नहीं हो। ओके, यू पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ। आप लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हो और आप लोग इतने ज़्यादा परेशान हो, इतने ज़्यादा टेंस्ड हो कि आपको लग रहा है कि अगर कोई आपका पर्सनल आइलैंड होता या आपके पास कुछ कुछ आपका पर्सनल होता तो आप हमेशा के लिए वहाँ चले जाते। मुझे ऐसा फील आ रहा है जैसे इस कार्ड को मैं पकड़ा मैंने, जैसे इस कार्ड को। इसके अलावा आप अपनी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन से इतने फेड अप हो कि आप ये चाह रहे हो कि मैं यहाँ से वॉक अवे कर जाऊँ, ठीक है, किसी दूसरी जगह चले जाऊँ अभी। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए वॉकिंग अवे इज़ ऑल्सो अ मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स कि अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपको हार्म किया है या आपको इंटरनली हर्ट किया है, या बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपके साथ ऐसी हुई हैं जहां बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, तो आपको उन सारी चीज़ों को लेट गो करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपको उन नेगेटिव टेंडेंसीज़ को, आपको उन नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने में से रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप उन सब को और आपको उन सारी की सारी सिचुएशन से वॉक अवे करने की ज़रूरत है। ओके, सो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। लेट्स सी, आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, यू हैव 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आई होप सो आप कार्ड्स देख पा रहे हो। नेक्स्ट यू हैव द एम्प्रेस इन रिवर्स। ओके, नेक्स्ट यू हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। Next you have 3 of swords, 2 of swords. चलिए, इसके साथ कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने कुछ कार्ड लिए हैं। लेटिंग गो, रीबर्थ, healing, conditioning and going with the flow. Okay, so what I am sensing with these cards that first of all आप लोगों का अभी बहुत बुरे तरीके से दिल टूटा है, बहुत बुरी तरह से आपका दिल, अभी बोलते हैं ना मेरा दिल बहुत घायल है, या मैं अभी बहुत ज़्यादा उस ऑरा में नहीं हूँ कि मैं बहुत खुश रहूँ
मेरे साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिन लोगों ने मेरे साथ की हैं, तो आप अभी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी हैप्पीनेस कहाँ चली गई है। सी आई एम नॉट वेरी हैप्पी राइट नाउ, क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि आप बाय नेचर बहुत चेयरफुल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा फन लविंग पर्सन हो, आप बहुत एडवेंचरस पर्सन हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत स्टक हो गया हूँ या मैं बहुत स्टक हो गई हूँ। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा इसे, कि मैं बहुत ज़्यादा जो है अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्यों उलझा हुआ हूँ, ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है अभी। इसके अलावा आपको मदर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इशू हो सकते हैं। आपकी मदर की हेल्थ का जो आपकी मदर की हेल्थ या तो सही नहीं है, आपको वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी इश्यूज़ भी इस टाइम पीरियड पर बहुत ज़्यादा हैं। आपसे ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अपने फादर के साथ या मदर के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं हैं। आपको ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, बड़े, अगर आप फादर हो तो बड़े स्ट्रिक्ट फादर हो, तो आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपनी मदरी नेचर जो है अपने बच्चों के साथ दिखाइए, थोड़ा सा मदरी पोटेंशियल, थोड़ा सा मदरी नेचर उनके साथ रखिए। इसके अलावा जो आपका ब्रेकअप हुआ है या 3-4 बार आपका जो दिल बहुत बुरी तरह से टूटा है, ठीक है, उनसे आप बहुत परेशान हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो और स्टक हो, बिल्कुल आप किसी भी एक डिसीज़न लेने की पोजीशन में अभी नहीं हो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपके साथ चल रही हैं आपके फैमिली में। आपकी मदर की हेल्थ हो गई, अगर आपकी वाइफ है तो प्रेगनेंसी का कोई इशू हो गया, वो चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपका जो बड़ा ही क्यूट, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी नेचर है आपका, वो आजकल कहीं खो सा गया है। तो आपके अगर सिस्टर हैं, आपके ब्रदर हैं, या आपके कज़न्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, तो आपको बोल भी रहे हैं कि क्या हो गया है भाई, इतना ज़्यादा हार्श, इतना ज़्यादा चिड़चिड़े क्यों हो गए हो आप, ठीक है। आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत सारी चीज़ें छुप रही हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है वर्क प्लेस की, या कोई सीक्रेटिव ऐसी चीज़ें हैं मुझे बताई नहीं जा रही हैं। लेकिन अगेन इतनी सारी सिचुएशन होने के बाद भी आपको डिवाइन कह रहा है कि लेटिंग गो, वट एवर इज टॉर्चरिंग यू एट दिस मोमेंट, यू हैव टू लेट इट गो। आई नो दिस इज़ वेरी 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 डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ अ ह्यूमन लाइफ, कि कोई चीज़ हमें बार बार पिंच कर रही है, बार बार हर्ट कर रही है, और हम उसे बोल रहे हैं कि भाई हमें लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो करना है, ठीक है, हमें लेट इट गो करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका रीबर्थ, ठीक है। रीबर्थ में आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आप अभी फेस कर रहे हो आपकी लाइफ में, अगर ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, कोई ऐसा था, नहीं हो पाया, तो वो भी दोबारा से आएगा वापस, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में दोबारा आएंगी, ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे। इसके अलावा आपसे ये कहा जा रहा है कि इस टाइम पीरियड पर आपको क्या करना है, अपनी जो सिचुएशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को ढालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको हीलिंग को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड पर आप प्लीज़ योगा कीजिए, मेडिटेट कीजिए, या एफर्मेशंस बोलिए, ताकि आप जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रह सकें। इसके अलावा गोइंग विद द फ्लो आपके लिए कार्ड आया है कि जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है आप उसके साथ फ्लो में चलते रहिए, क्योंकि कोई भी सिचुएशन या कोई भी जो मूवमेंट है वो हमेशा परमानेंट नहीं रहता है। ये आपके डिवाइन आपको बार बार बता रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम पीरियड में ठीक होंगी। कोई कनेक्शन जो आपका अभी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल कटअप हो गया है आपके दिल से, ये पर्सन बहुत बुरे तरीके से उतर चुके हैं, बहुत बुरी तरह से इन्होंने आपको हर्ट किया था, तो ये पर्सन दोबारा वापस आएंगे भाई, ठीक है। चाहे सॉरी बोलने के लिए आएँ, पर रीबर्थ होगा, दोबारा ज़रूर आएंगे ये पर्सन। और इन सारी सिचुएशन से आपको लग रहा है कि मैं वॉक अवे कर जाऊँ, क्योंकि मैं इन सारी सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा हूँ या फेस नहीं कर पा रही हूँ, इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। बट अगेन आपको डिवाइन यही कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपके लिए कुछ कार्ड्स देखते हैं, आपको डिवाइन क्या कह रहे हैं। लेट्स सी। आर्कएंजल माइकल, शैमुएल, राफेल, प्लीज गिव कार्ड्स। आर्कएंजल माइकल, शैमुएल, प्लीज गिव। ओके, यू हैव वन कार्ड। आई एम पुलिंग सम मोर। Archangel Michael, Shamiel, Raphael, please. Okay, so you have one card is New Moon in Scorpio, work through your fears. So जितने भी आपको अभी डर है इस टाइम पीरियड पर, आपको अपने उन डर पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ठीक है, आपको अपने पोटेंशियल आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भी चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड पर, डर सिर्फ वही नहीं होता कि अगर मेरे को कोई काम अच्छे से नहीं आता तो मुझे उससे डर लग रहा है, कि अगर फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे बहुत सारे लोगों के स्टेज फेयर है, तो सिर्फ वही एक स्टेज फेयर नहीं है जो बाहर दिख रहा है, ये इंटरनल फेयर्स की बात हो रही है यहाँ पर, कि अगर आपको आपकी हैप्पीनेस किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, अगर कि ये पर्सन अगर मेरी लाइफ से चला गया तो मैं खुश नहीं रह पाऊँगा या खुश नहीं रह पाऊँगी, मैं इसके बिना कैसे सर्वाइव करूँगा या करूँगी, तो आपसे ये कहा जा रहा है प्लीज़ वर्क थ्रू योर फेयर्स, अपने फेयर्स पर बहुत ज़्यादा वर्क कीजिए, यही तो आपका फेयर है, यही तो आपकी डार्कनेसेस है आपकी पर्सनैलिटी की, ठीक है। तो आपको इनको वर्क करने की ज़रूरत है कि आपकी जो हैप्पीनेस है वो किसी एक पर्सन पर रिलेट ना करे, किसी एक पर्सन पर डिपेंड ना रहे, आप अपने आप में सेटिस्फेक्शन के साथ रहो, खुश रहो। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है फुल मून इन एक्वेरियस, शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो अगेन यू हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, ठीक है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा आपका जो मुझे नज़र आ रहा है कि आपका मे बी आपको मार्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, मे बी आप मांगलिक हो सकते हो, पता नहीं मुझे क्यों लगा ऐसा, ठीक है। तो आपका क्या है, आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बट आप डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको ये कहा जाता है शो द वर्ल्ड द रियल यू, ओके, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको बहुत कम आंकते हैं, आपको बहुत कम देखते हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। Next you have it's time to release negativity. Again, if you are very harsh with your children, if you are if you have the past tendencies, जो किसी ने आपके साथ किया, अगर आप उसको कैरी कर रहे हो अपने साथ, आपने वो बैगेज लिया हुआ है और आप उसी को, अपने बैगेज को अपने ऊपर लेकर आगे लाइफ में फॉरवर्ड कर रहे हो, तो आपसे ये कहा जाता है इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए प्लीज़, ताकि आप लाइफ में फॉरवर्ड हो सको, आप लाइफ में आगे की तरफ बढ़ सको। लेट्स सी आगे और कौन से मैसेजेस आपके एंजल्स आपको देना चाहते हैं। ओके ओके, वाओ, माय फेवरेट गॉडेस काली, फेसिंग फेयर। सी बोथ द कार्ड्स, दोनों देखो कितना क्लियर कट आंसर है। पाइल नंबर 3, वर्क थ्रू योर फेयर्स and facing fear. So again, both the cards are talking about the fears that you have in your heart, in your personality, कि ये पर्सन चला जाएगा तो how will I survive। तो आपसे डिवाइन यही कह रही है कि सी प्लीज़ अपने फेयर्स को फेस करो, अपने फेयर की प्लीज़ गॉडेस काली आपके साथ हैं, और गॉडेस काली आपको ये कह रही हैं कि प्लीज़ अपने फेयर्स पे वर्क करो। उन फेयर्स पे वर्क करते करते आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को बहुत ही ब्यूटीफुल पोजीशन में देखोगे। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए जो आया है वो आया है हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। सो अगेन यू हैव टू आप मेडिटेट कीजिएगा, और मेडिटेशन आप कीजिएगा अपने हार्ट चक्रा को एक्टिवेट करने की, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा इस टाइम पर ब्लॉक्ड है। आप वो लव वो लव फील नहीं कर पा रहे हो, यू आर वेरी इरिटेटेड पर्सन नाउ डेज, आप बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील कर रहे हो अपनी लाइफ में। तो आपसे यही कहा जाता है हार्ट अवेकनिंग, प्लीज़ अपने हार्ट चक्रा पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट करो, अपने हार्ट चक्रा को एक्टिव करने के लिए, और प्यार करो, खुश रहो। ओके, सो दीज आर योर दिस इज ऑल योर रीडिंग पाइल नंबर 3। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग एंड इफ़ इट्स रेजोनेट्स विद यू, देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और यार प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो और चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, ठीक है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, share it, like it. I will meet you in the next video and I pray for each one of you कि आपकी हेल्थ अच्छी हो, आप लोग खुश रहो, और इस टाइम पीरियड, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है, इससे गो थ्रू बहुत अच्छे तरीके से आप इससे निकल जाओ, और आपकी लाइफ में और सबकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो। I will meet you in the next video. Take care. Bye bye.